वंदनांग्री युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों को श्री राधे राधे। आज का प्रथम प्रश्न मिताली जी करती हैं। वे कई बार प्रश्न कर चुकी हैं किंतु उनका लेना ही पड़ गया आज। इतने सारे लोग भगवान की प्राप्ति हेतु साधना कर रहे हैं जो कि हर दृष्टि से मुझसे बहुत ही आगे हैं, और मैं बहुत ही हतोत्साहित फील करती हूँ कि मेरे तो शायद अगले 100 जन्मों में भी मेरा ऐसा नंबर नहीं आएगा कि मैं ऐसी बन पाऊंगी, उनका कहने का आशय है। और भगवान के पतित पावन होने पर भी संदेह होने लगता है। भगवत प्राप्ति की परीक्षा में सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो इस मार्ग में उत्साहित रहने के लिए क्या करें? देखिए मिताली जी, आपने जो कहा वो तो ठीक है, किंतु आपने जो साथ साथ कहा ना कि मैं तो अपने आप को बिल्कुल ही हतोत्साहित फील करती हूँ और साथ साथ मेरा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ उनसे। तो भक्ति मार्ग में यही होना चाहिए और यही होता है। और यही यदि आप ऐसा ना कहती तो हम आपका उत्तर ना भी देते, किंतु आपने जो इसके अंदर आपकी दीनता समझ में आती है। भक्ति मार्ग में दीनता परम आवश्यक है। यदि दीनता नहीं हुई तो सब कुछ छिन गया, अमूल्य निधि छिन गई। भक्ति में दीनता होनी चाहिए। दूसरों को देखें, सबको अपने से अच्छा माने और अपने को सबसे अधिक गिरा हुआ, गया गुजरा गया बीता, हे नाचीज नालायक अधम पतित माने, पापात्मा माने। अपने हृदय में, हृदय से माने, हृदय से। दूसरे ने कह दिया तो प्रसन्न हो जाए कि तुम पापात्मा हो। एक ने कह दिया तुम दुष्ट हो, तुम मरोगे, तुम्हें दंड मिलेगा। दूसरे ने भरपेट निंदा की, प्रसन्न हो जाए कि वाह बहुत अच्छा हुआ। मेरा अभिमान नष्ट कर रहे हैं ये लोग बोल बोल कर। इनके वाणी के जो शब्द हैं, इनके मुख से निकलने वाले, उन शब्दों के माध्यम से मेरे ठाकुर ठाकुरानी मेरा हृदय परिमार्जित कर रहे हैं, धो रहे हैं। कितनी कृपा है, मेरा अभिमान चूर्ण करके मुझे जल्दी से अपने पास बुलाना चाहते हैं। और जिसका अभिमान पुष्ट होगा वह मरेगा, क्योंकि अभिमान ईश्वरस्यप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्यम प्रियत्वाच्च। नारद भक्ति सूत्र। ईश्वर को अभिमान से घृणा है, द्वेष है। भगवान को किसी से द्वेष नहीं, किंतु अभिमान से, अहंकार से द्वेष है। और दैन्यम प्रियत्वाच्च, दीन भाव से प्रेम है। इसीलिए दीनता लाइए, दीनता लाइए, दीनता लाइए। जो जितना अधिक दीन है, जितना अधिक साधारण सरल है, सिंपल है, उतना ही अधिक भगवान के निकट है। तो आपका ये गुण जो है बहुत ही उत्तम है। और किंतु एक बात ये आपकी अच्छी नहीं लगी हमें। क्या? वो ये कि इतने सारे लोग भगवान की प्राप्ति हेतु साधना कर रहे हैं, सब दृष्टि से आगे हैं मुझसे। ये आपने बहुत अच्छी बात सोची, किंतु मैं हतोत्साहित फील करती हूँ। देखिए, वो तो ठीक है दीनता, किंतु इसके साथ साथ हतोत्साहित मत होइए। होपलेस होंगे आप तब कैसे काम चलेगा? जो भी साधक हैं आपके अलावा, अथवा जो भी साधिकाएं हैं, जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी साधक साधिकाएं, सबके लिए ये है। ये उत्तर आपके लिए नहीं है, प्रश्न आपका है विशेष रूप से, किंतु उत्तर सबके लिए है। जो जो भक्ति मार्ग में चलते हैं उनको यही लगता है कि सब मुझसे आगे हैं, मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगी। ये होना चाहिए, किंतु हतोत्साहित ना हो। यहाँ तो सबसे पहले यही है कि क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। शांति, शांति नहीं, क्षांति, पीस वाली शांति नहीं, क्षांति कह रहे हैं हम। जो क्षत्रिय वाला क्ष होता है ना, क्षत्रिय वाला क्ष, उसको रखिए क्षांति में। तो ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धैर्य, सब्र रखना। होगा, अवश्य होगा, आज नहीं हुआ कल होगा। मतलब जैसे शबरी माता ने किया था इंतज़ार, प्रतीक्षा, बाट जो ही थी राघवेंद्र सरकार की कि राम आते होंगे। प्रतिदिन बेचारी वो वृद्धा फूल चुन चुन कर लाती थी और मार्ग सजाती थी प्रभु के आने का। रोज़ फल चुन चुन कर रखती थी, किंतु प्रभु नहीं आते थे, फूल सूख जाते थे। और जिस दिन राम आने को हुए तो ना मार्ग बना पाई और ना फल भी बहुत अच्छे ला पाई। उस दिन मिले भी तो बेरे ही मिले। किंतु आशा का दामन कभी नहीं छोड़ा। धैर्य रखिए, सब्र रखिए, विश्वास रखिए, तो इसे कहते हैं शांति। सब्र रखिए, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।
माली 100 घड़े से सींचे किसी आम्र वृक्ष को, किंतु जब समय आएगा तब अपने आप फल आ जाएंगे। ऐसे ही सब होता है। साधना नहीं छोड़नी चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ शांति। दूसरा हुआ अव्यर्थ कालत्वम, समय नष्ट ना करे, काल को व्यर्थ ना गंवाए। सोशल मीडिया पे लगे हैं, फ़ोन में लगे हैं, इससे उससे लोक वार्ता, ग्राम्य वार्ता, पर निंदा, पर चर्चा, इसकी उसकी बातें कर रहे हैं। घर में सगी माँ, सगे पिता, सगे भाई, स्वजन संबंधी, पति पुत्र स्त्री इत्यादि से, किसी से, यार मित्रों दोस्तों से, पहले तो इनसे बाहर वालों से तो रखनी ही नहीं चाहिए, बनानी ही नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए प्रबल उत्कंठित साधक की बात कर रहे हैं हम। शेष संसार का हमने ठेका नहीं लिया, ना हम किसी की बात कर रहे हैं। जो वास्तव में गुरु बना चुके हैं अथवा भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, कल्याण प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। उनको ये छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये 5 छोड़ना पड़ेगा। तो गॉसिप्स, अनवांटेड टॉक करना, फालतू बात करना, ये नहीं करना। कोई हो, काम काम की बात करिए और बाकी हटा दीजिए। ठीक, यानी संसारिक आपका चलता रहे, कोई लॉस ना हो जाए आपको। बिना बोले कुछ ध्यान नहीं देंगे तो फिर नुकसान तो होगा ही होगा। तो इसलिए काम चलाओ भर बोलिए। ये नहीं है कि रमण जाओ और वहाँ पर लग जाओ, फिर बस लगे हैं तो लगे ही हैं। तो फिर ये हो गया वाचो वेगम। 6 प्रकार के वेग होते हैं उपदेशाष्टकम में। तो उसमें सर्वप्रथम आता है कि 6 प्रकार के वेग, प्रथम श्लोक है और उसमें आ गया वाचो वेगम, यानी बोलने पर कोई कंट्रोल ना रहना, अनियंत्रित बोलना, बोलते चले जाना। बोलना शुरू हुआ तो फिर बस ऑल इंडिया रेडियो। ऐसे नहीं कि शुरू हो गए। काम की बात पहले बुद्धि से सोचिए कि मुझे इतना ही बोलना है, परिमित। ठीक। तो अव्यर्थ कालत्वम, व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट ना करे, व्यर्थ बातचीत ना करे। तो हमारा समय नष्ट नहीं हुआ, शेष समय हमने भगवान में लगाया। शांति समझ गए, सब्र रखना, समय नष्ट ना करना, अव्यर्थ कालत्वम। विरक्ति, विरक्ति मतलब डिटैचमेंट, अटैचमेंट है अभी, आसक्ति है, वो हटाना मन संसार से, विषयों से, 5 इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों से भगवान में लगाना। तो वैराग्य हो जाएगा। मान शून्यता, मान शून्य होना, वहाँ से तो प्रारंभ भी हमने किया था कि आप में अभिमान नहीं है, दीनता होनी चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनः मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तिनके से भी अधिक अपने आप को गया बीता माने। ये तिनका पड़ा है, इस पर कोई पैर रख कर खड़ा हो गया, अथवा उसको नहीं भी पता तो वह चलकर आया और खड़ा हो गया, नीचे तिनका था उसको पता नहीं, तो तिनका ही शोर नहीं मचाता, देखता नहीं बे, पैर हटा। दबा हुआ है, और जैसी पैर हटाया वह अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। ऐसे तिनके से अधिक। और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से अधिक सहनशील बने। पत्थर मारा, फल दे दिया, फूल दे दिया, जो भी उसके पास है वह वस्तु उसने दे दी। और आप वर्षा में भीग रहे थे, नीचे गए, आप शेल्टर में खड़े हो गए, आपको वहाँ पर जो है वृक्ष के नीचे भीगने से बचे। धूप है तो आप छाया में खड़े हो गए। आपने कुल्हाड़ी मारी, कट गया, लकड़ियाँ ले जाओ जला लो सुखाकर। सब प्रकार से परोपकार करता है, ऐसा सहनशील, गाली नहीं बकता किसी को। अमानी न मान देन, स्वयं अमानी है, मान नहीं चाहता किसी से कि हमारी कोई सम्मान करे, हमारी इज्जत करे, अदब करे, लिहाज करे, नहीं किए जाओ अपमान। और मान देन, किंतु दूसरों को भर भर कर सदा सम्मान देता है, ये भक्त का गुण होता है। हमें कोई प्रणाम करे, हमारा कोई अभिवादन करे, अभिनंदन करे, नमस्ते करे, नहीं, करो ठीक, ना करो तो ठीक, किंतु हम सबको सम्मान देंगे, ये होना चाहिए। और कीर्तनीय सदाहरि, फिर भगवान का भजन करो तो जल्दी लाभ होगा, शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि दीनता आ गई। भक्ति महादेवी का महल, ये संपूर्ण भवन ही खड़ा है दीनता की शिला पर, उस नींव पर, उस बुनियाद पर। दीनता चली गई, सब नष्ट हो गया। और 99.9% साधक ऐसे ही हैं, सत्संग करेंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, किंतु ज़रा सा आगे चल के भीड़ निकली आश्रम से, गुरुजी के पास से थोड़ा सा धक्का लग गया एक स्त्री को, एक पुरुष का, किसी लड़के का, घुर्रा कर देखने लगी जैसे चंडी हो, दुर्गा खा जाएगी। अरे लग गया, बदमाश कहीं का, कैरेक्टरलेस, बदतमीज,
तेरे घर में माँ बहन नहीं है? अरे भैया उसकी माँ भी है, बहन भी है, बहन ना भी हो किंतु माँ तो होती है, क्योंकि माँ से ही जन्म लेकर हर कोई आया है। किंतु एक बार को वो बोल जाएगी। ऐसे ही किसी पुरुष को लग गया धक्का, किसी पुरुष का अथवा महिला का, घूरने लगा, पारा हाई हो गया, जैसे 106 बुखार हो, तो क्या कहेगा? देखता नहीं बे, संभल कर नहीं चल सकता, कौन हूं मैं? अरे क्या हो तुम? हाड़ मांस का गंदा शरीर, 8 प्रकार की विष्ठा, मल भरा हुआ तुम्हारे शरीर में, 206 हड्डियां शरीर के अंदर, ये लेंटर की सरिया इस मकान में, और ऊपर सीमेंट रूपी ये तुम्हारा मांस चमड़ा थोप दिया गया है। अंदर दिन रात सारे शरीर से तुम्हारे बदबू, पसीना, दुर्गंध निकलती रहती है। इस हाड़ मांस के गंदे शरीर जो रोगों का घर ठहरा, ऐसे इस शरीर को पाकर तुम कहते हो दूसरों से, स्वयं जीवात्मा होकर और स्वयं शरीर होकर तुम इस शरीर को धारण करके दूसरे शरीर वालों से खिलाफत करते हो, लड़ते रहते हो कि देखता नहीं मैं कौन हूँ। क्या है आप? क्या हैसियत है आपकी? बताइए। आप अपने मोहल्ले में भी टॉप नहीं करते, फिर भी अहंकार। पड़ोसी का बेटा, पड़ोसी का पति, पड़ोसी का जो पति इत्यादि है, वो सब भी आपसे श्रेष्ठ हैं। आप अपने मोहल्ले भर में, अपने पड़ोस में भी टॉप नहीं करते, वे भी आपसे अच्छी श्रेणी में, फिर भी आपको अभिमान। काहे कि आप सत्संगी हैं, काहे कि आप शिष्य हैं, किस बात के आपने गुरु बना रखे हैं? गुरु बोले जा रहे हैं, 1 करोड़ कल्प तक बोले। सत्संग में गए थे, 2 घंटा सत्संग में बैठे, क्या सुना सत्संग में? ओलम टीटी, घर में आए गधैया पीटी, बस ये हो गया। कान पवित्र हो रहे हैं, गुरुजी बोले जा रहे हैं, कान पवित्र हो गए, कल्याण हो गया। गोलोक का टिकट अब हमारे लिए बुक है, गोलोक रिजर्व्ड है हमारे लिए अब, क्योंकि हमने गुरु बना रखे हैं। इतने बड़े गुरु हैं। तुझे पता है हमारे गुरु कौन हैं? वृंदावन के प्रतिष्ठित संत हैं। वो प्रतिष्ठित संत तुमको नहीं बचा सकेंगे। वो प्रतिष्ठित संत की वाणी जो है, उनकी आज्ञा पालन तुमको बचाएगी, ये ध्यान रखिएगा। चैलेंज करके कह रहे हैं। फिर किसी को निंदा करनी हो, जिसको बकना हो वो बक जाए, और उन्हीं से जाकर पूछ लेना कि तुम गुरु को तो मानते हो, गुरु की नहीं मानते। ये विडंबना है, ठीक है ना? तो ये अभिमान चूर्ण होना आवश्यक है। विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध। अब आया आशाबंध कि वे मुझे अवश्य मिलेंगे, जैसे शबरी मैया ने रखा था, सब भक्तों ने रखा कि मुझे अब अवश्य मिलेंगे। आज नहीं आए कल अवश्य आएंगे, कल नहीं आए कल अवश्य आएंगे। प्रतिदिन कल को आज बनाकर सदा प्रतीक्षा करता रहे, चातक की वृत्ति का आश्रय लेकर। मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा ठकुरानी, मेरे श्यामा श्याम, मेरे प्रियालाल, मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, मेरे भगवान नारायण अवश्य मुझे दर्शन देंगे। ये विश्वास होना चाहिए। आशाबंध, आशा नहीं छोड़नी चाहिए। मिताली जी और अन्य साधक साधिका जितने भी भगवत भक्त हैं, वे सभी अपना उत्तर इसी में ले सकते हैं। जो जो होपलेस होते हैं, जिनको जो हतोत्साहित होते हैं, वे इस प्रश्न को समझते चलें, अभिमान छोड़ते चलें। पहले से लेकर शांति से लेकर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध। आशा रखें, अवश्य मिलेंगे मेरे प्रभु, अवश्य मिलेंगे। 100 बार आपका पतन हो, 100 बार आपका डाउनफॉल्स लगे रहें, कोई बात नहीं, फॉल डाउन हो, कोई बात नहीं, फिर चढ़िए, फिर चढ़िए। एक चींटी होती है, मुख में एक चीनी शक्कर का दाना दबाकर अथवा कोई लाई, चना, चबेना लेकर चढ़ती है दीवार पर। अब अपने से जब वह 20-50 गुना वज़न अधिक उठाए हुए है, किंतु वह चल रही है, और 10 बार गिरती है, किंतु फिर बेशर्म बनकर एक बार हिम्मत करके चढ़ जाती है और अपने बिल तक ले जाती है, उस दाने को संग्रहित कर लेती है उसे। आप तो भगवान के साक्षात अंश हैं, मनुष्य हैं, क्या नहीं कर सकते। सब भक्तों ने ऐसे ही किया है। आप ये मत सोचिए कि मीरा जी और तुलसीदास जी, सूरदास जी, तुकाराम जी, जितने भी भक्त हुए हैं, ये सब तो अजी वो तो कबीर जी थे, वो तो मीरा थी। अरे इनका पूर्व जन्म आप देखेंगे, इनके पूर्व जन्मों का अभ्यास है। जैसे आज आप कर रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने भी कई जन्म अभ्यास किया है, तब एक जन्म में इनको जाकर भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र होती है। इतनी साधना ये करके रख चुके होते हैं, या आप विश्वास मानिए। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। अर्जुन, जो पहले साधना कर चुका है, उसकी उतनी साधना बची रहती, नष्ट नहीं होती। फिर उसको मैं अगले अच्छे शुचि नाम पवित्र श्रीमंतों के कुल में, घर में जन्म देता हूँ। वहाँ पर रुकी हुई साधना वह पूर्ण करता है, वैसे ही उसके संस्कार उसको मैं दे देता हूँ, और उसके जो संस्कार हैं साधक के, वह प्रबुद्ध हो जाते हैं, जाग पड़ते हैं,
और संस्कार जागते हैं, वह फिर से रुकी हुई साधना को पूर्ण करने के लिए चल पड़ता है। उनके अंदर वैराग्य देखा जाता है। तो आप सब जो भगवत भक्त हैं ना, आप सब ऐसे ही हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत अभ्यास, साधनाएं, भजन किया है, तब आकर आज आपको इतना मन लगने लगा है भगवान में। वरना आप इन्हें गिने 8, 10, 20, 100, 50 लोगों में से हटाकर 8 अरब की जनसंख्या में से कै लोग हैं जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं? सब माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, संसार, कूड़ा कबाड़ा कमाने, उपलब्धियों के चक्कर में ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी कमा लूँ, वो भी पालूँ, वो भी जोड़ लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, बस इसे ही गोरख धंधे में लगे हुए हैं। किंतु आप अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को कुछ चुरा कर काम धंधे, इस दुनिया के रगड़े झगड़ों, इस दुनियादारी को 4 पल के लिए छोड़कर सत्संग करते हैं, सुनते हैं। तत्पश्चात कुछ साधन और कुछ कल्याण चेष्टा भी करते होंगे, साधना भी करते होंगे। तो ये भगवान की कृपा ही तो है, और आप ही की कमाई भगवान ने वापस लौटा दी है कि इसमें जाकर वापस और जोड़ना शुरू करो। बेटा, ये गुल्लक जो खाली थी ना, इसमें यहीं से डालना शुरू करो तो पूरी भर जाएगी। ऐसा है, भगवान ने कितनी कृपा की है। वह साधना नष्ट नहीं होने दी कि नहीं नहीं वो पिछला हिसाब गया, जैसे तुम एक बार क्लास में फेल हो गए तो दोबारा से शुरू करो। ऐसा नहीं होता सांसारिक लॉ की तरह, वहाँ धांधली नहीं चलती। इतना कमा लिया है, वह सुरक्षित है, अगला जन्म ले लो और जाकर पूर्ण करो। तब आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, तो आशा सदा रखे, आशाबंध अवश्य मिलेंगे। और समुत्कंठा, अब आया समुत्कंठा, उत्कंठा हो, प्रबल वैराग्य हो, और भगवान को प्राप्त करने की व्याकुलता हो, तड़पन हो, छटपटाहट हो, आकुलता, व्याकुलता हो। कब मिलेंगे? तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति सूत्र। कब मिलेंगी मेरी राधा रानी? प्राणों की बाजी लगाकर, हृदय विदीर्णकारी करुण क्रंदन, दूसरे का आप रोएं तो रोएं, दूसरा भी देखे आपको रोते हुए तो हृदय कलेजा छलनी हो जाए, ऐसा विरह। रोकर पुकारिए, आद्यागमत यदि स्रवत सहस्त्रिणी भिरोति भी, ऋग्वेद। रोकर पुकारो, रोकर पुकारो भगवान को, वो आ मिलेंगे तुमसे। कोई शर्त नहीं है भगवत प्राप्ति में। जो जो रोकर एक भोले शिशु की तरह पुकारता है, भगवान उनको मिल गए हैं। तो समुत्कंठा, उनको प्राप्त किए बिना, उनके दर्शन किए बिना, उनको पाए बिना रहा ना जाए, उनके मिले बिना रहा ना जाए। बस वे आ मिलते हैं। जिन जिन को मिले हैं, पते की बात बता रहे हैं, ऐसे ही मिलते हैं। बाकी आप चाहे योग कीजिए, व्रत कीजिए, तप कीजिए, तीर्थ कीजिए, मर जाए कोई 1 करोड़ साल तक खोपड़ा पटक कर, अनंत कल्प तक, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, रोना पड़ेगा। तो हो गई समुत्कंठा, व्याकुलता होना भगवान को पाने के लिए, अच्छा ना लगे कुछ भी। फिर नाम गाने सदा रुचि, और भगवान के नाम गीत, नाम गायन में, लीला गुणानुवाद में सदा रुचि हो आपकी। भगवान का नाम लिए बिना रहा ना जाए। अभी तो गुरु बोलते हैं, तुम नाम जपो, करते हैं गुरु जी के सामने, अकेले में भी करते हैं, किंतु हाथ में फ़ोन लिए रहते हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, अपना लगे पड़े फ़ोन में, साथ साथ माला चल रही है। ऐसा नहीं, ये त्याज्य है, ये निषेध है। एक आसन पर बैठकर लगातार नाम जप करे, 1 साल में आसन सिद्ध हो जाता है आपका, दिव्य हो जाता है आपका आसन, आपकी माला में से सुगंध फूटने लगती है। ये अनुभव सिद्ध बता रहे हैं, ठीक है ना। जब आप इस प्रकार भजन करेंगे, विरक्ति लेकर संसार से डिटैचमेंट करके अनासक्त पूर्वक, तब जाकर आपके भजन में बल उतरता है। तो हो गया। तो होपलेस कभी ना हो, आशाबंध, भगवान अवश्य मिलेंगे, ये विश्वास रखें। कभी भी पीछे नहीं, जहाँ आ गए हैं उससे आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहिए। किंतु आपने जैसा कहा मिताली जी कि मैं अपने आप को तो बहुत पीछे मानती हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु ये ना माने कि मैं सदा ये ऐसी ही रहूँगी अथवा मैं ऐसा ही रहूँगा। कोई भी भाई अथवा बहन और हमारे पिता तुल्य हमसे बड़े आयु में जो हैं वे, और जो हमारे लिए माता समान हैं, कोई भी साधक साधिकाएं ऐसा ना माने कि भगवान मुझे ही नहीं मिलेंगे, मैं ही बहुत पीछे हूँ, मैं ही बहुत खराब हूँ। तो देखिए, खराब तो फिर जब तक भगवत प्राप्ति ना कर ले तो वह रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि जी बन गए, वह भी घोर पापात्मा है। वह विश्वामित्र भी फरसा लेकर वशिष्ठ मुनि के 10 पुत्रों की हत्या करने चल दिए, वह भी घोर पापात्मा थे। किंतु जब भगवत प्राप्ति हुई तो सब जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस महापुरुष बन गए। तो इनका पिछला बैकग्राउंड देखना चाहिए कि क्या थे। तो आप समझ गए कि आप
ये जो श्लोक हमने आपको बताया इसके अनुसार चलिए। एक एक बात को आप फिर से बार बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक शब्द पर हमने डिटेल करके कहा है। कभी भी अब पीछे पैर ना पड़े, आगे बढ़ते जाइए। जिसको कहते हैं ना, पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे पलट कर मत देखिए। जहाँ आ गए उससे एक कदम और आगे बढ़ाइए। वेद कहता है आपनो ही श्रेयांसम उच्च तिष्ठ महते सौभगाय। ऋग्वेद अथर्ववेद ये कहता है जहाँ तुम खड़े हो उससे आगे जो चले गए हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करो। जितने पे खड़े हो उस वहाँ पर संतुष्ट मत हो जाओ, आगे बढ़ो। सदा प्रयत्नशील रहो। उद्यानम ते पुरुष नावयानम न आवयानम। ऋग्वेद कहता है तुम मेहनत करो, परिश्रम करो। धन्य हैं वे लोग उच्च तिष्ठ महते सौभगाय, जो लोग महापुरुष बनने के लिए, संत बनने के लिए प्रयत्नशील है। वेद कहता है वे धन्य हैं। तो हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न लेते हैं। राधे श्याम जी करके हैं, वे कहते हैं भगवान के लिए आंसू कैसे निकलेंगे। तो राधे श्याम जी, आपके प्रश्न का उत्तर हम पिछले वाले प्रश्न में ही दे चुके हैं। जब दीनता आएगी तो अपने आप आंसू आएगा, ज़बरदस्त आंसू आएगा। आंसू ऐसा आता, अनुभव सिद्ध बोल रहे हैं। जब दीनता आती है ना तो बैठे 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 ठाले कहीं भी बैठे बैठाए आपको आंसू आएगा। आप स्टेशन पे बैठे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो अनाउंसमेंट हुआ, गाड़ी के लिए आप इंतज़ार करने लगे कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी ट्रेन है, शक्कुर बस्ती के रास्ते से चलकर ये सब बोलती है ना वो कि वो आपकी गाड़ी जो है निर्धारित समय से इतना लेट चल रही है, 20 मिनट लेट आएगी, पौना घंटा लेट आएगी। तो आप इंतज़ार करते हैं, आप बैठे हैं, अचानक ही आपके हृदय में कोई भाव आया, आप रोने लगे। आप कुछ कर रहे थे, बहुत गंभीर कार्य, जहाँ पर आप आसक्त साधारण व्यक्ति हो जाता है, जहाँ पर आप अब तक आसक्त हो जाया करते थे, वहीं पर आपके आंसू आने लगेंगे। दीनता आएगी जब, ये जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतने अधिक आंसू आएंगे। ये नियम है, ये इनका लिंक है, परस्पर संबंध है। आंसू नहीं आता तो समझ जाइए घोर पत्थर पाषाण हृदय है, वज्र हृदय है, कठोर हृदय है उसका। कठोर हृदय मतलब मलिन अंतःकरण, दूषित चित्त वृत्ति। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही। गरुड़ पुराण। जितना अधिक अंतःकरण गंदा होगा उतना अधिक भगवान में मन नहीं लगेगा, और जिसका मन भगवान में नहीं लगता वो उतना ही अधिक दूषित है, उतना ही अधिक मलिन गंदा मन है उसका। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और फिर रामायण में ही वही बात दोबारा से कही गई, पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मोर ते ही भाव न काऊ। श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि पापवंत का तो सहज ही स्वभाव होता है, नेचुरलिटी है कि उसको मेरा भजन कभी नहीं अच्छा लगेगा। उसको सांसारिक विषय, कूड़ा कबाड़ा, सब गंदी गंदी बातें अच्छी लगेंगी, इसकी निंदा, उसकी चुगली, उसकी बुराई। किंतु भजन छोड़कर उसको सब अच्छा होगा, सब अच्छा लगेगा। भजन मत करवाओ, बाकी सब कुछ करवा लो, चौगुने चाव से करेगा। ठीक। तो गंदा मन जो होता है भगवान में नहीं लगता, और जो भगवान में लगा धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। पूर्ण शुद्ध होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है, सीधी सी बात है। आंसू कब आते हैं हमने आपसे पूछा था, तो उत्तर दे चुके पहले ही वाले प्रश्न में, मिताली जी के प्रश्न में। दीनता, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। वृक्ष से अधिक सहनशील बने, तिनके से ज़्यादा गया बीता माने, सबको अपने से श्रेष्ठ माने, अच्छा माने, उत्तम कोटि का माने, स्वयं को अधमाति अधम नीच माने। अपने अंदर दोष ही दोष देके छिद्रान्वेषण करे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। ऐसा जो नहीं है, ध्यान दीजिए, जो नहीं है वे आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम संत महापुरुष जो गोलोक में, साकेत धाम में, परव्योम में, वैकुंठ जगत में बैठे हैं, भगवान की सेवा में लीन हैं, वे श्री सूरदास जी, वे तुलसीदास जी सब लिख कर दे गए अपने ग्रंथों में, बिना शर्म के, बिना हेजिटेशन, बिना संकोच के। हरि हों सब पतितन कोटि को। सूरदास जी कहते हैं, हे हरि, हों मतलब मैं, हमारी ब्रज भाषा या फिर हमारी यूपी की भाषा में हों का अर्थ होता है मैं सब पतितों का टीका हूँ, तिलक हूँ, जितने भी पतित अधम नीच हैं। गोस्वामी जी भी कहते हैं विनय पत्रिका में, हों तो हुतो खर को असवार तिहार इनाम गयंद चढ़ायो। मैं तो गधे पर बैठा हुआ था, गधे पे सवार था, आपका नाम ही है जिसे जप जप कर मैं हाथी पर बैठ गया। सारा संसार समाज जो मुझे बचपन में मनहूस कहता था,
कि पैदा होते ही अपनी माँ हुलसी को खा गया, ऐसा अशुभ अमंगली बालक है, किंतु आज आपके नाम ने मुझे कितनी बड़ाई दे दी, ऐसा है। गोस्वामी जी चुप नहीं हुए, वे कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन है प्रभु जो कुटिल हो, यानी टेढ़ी अड़बंगी चाल वाला हो। सांप सब जगह टेढ़ा चलता है किंतु अपने बिल में सीधा घुसता है, किंतु मैं तो आपके सामने भी टेढ़ा ही रहता हूँ भगवान। कुटिल, खल, खल मतलब दुष्ट, जो विलन होता है, डॉन बनता है, बहुत अपने आप को समझता है कुछ, गुंडागर्दी, ऐसा खल हूँ मैं। दुष्टों का सरदार हूँ। और कामी, कामनाओं से युक्त, घोर कामासक्त, घोर कामी, अनेकों प्रकार की कामनाएं मेरे हृदय में डेरा डाले हुए हैं। ऐसा जेहि तन दियो तेहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी, जिसने अपने कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मुझे दिया, उसी भगवान से नमक हरामी खिलाफत करता रहा। जैसे सूकर ग्रामी, जैसे ग्राम शुकर होता है, मल भोजी, ऐसा ही हूँ मैं। ऐसी ऐसी बातें लिखकर संत जा रहे हैं। हम इतने गंदे हैं, लिच्चड़ हैं, और फिर भी हम अपने आप को, ज़रा सा किसी ने कह दिया आपका ज़रा ये ना, ये माइंड, ये दिमाग ज़रा ढीला है, बस आग लग गई, सुनते ही ढीला हो गया। क्या कहा? मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। ओ हो, ज़बान खींच लूँगा। अरे ज़बान कुछ मत खींचिए किसी का कुछ, अपना दिमाग सही कर लीजिए। जिसने कहा और आपका सुनते ही ढीला हो गया। आप ना ज़रा गुस्सैल हैं, आपको गुस्सा ज़रा ज़्यादा आता है। क्या कहा? लो, सुनते ही आ गया। इतना बुरा हाल है, एक शब्द अपनी खिलाफत में। ये देहाभिमान होता है ना, शरीर के कारण गुस्सा आता है, शरीर पर अभिमान, और वह 2 मुट्ठी राख होना है। सबको पता है कि हमें श्मशान की उसी छोटी सी भूमि में सोना है, और वहाँ पर न जाने हमसे पहले कितनी चिताएं जल चुकी हैं और हमारे बाद कितनी चिताएं जलेंगी। और चिता में जलने के बाद जब वह राख बनकर आसपास खड़ी हुई गाड़ियों में, उनके शीशों पर लगती है, लोगों के पैरों में आती हवा से यहाँ वहाँ बिखर जाती है वह राख, तब उस राख में जो, उस जीवित शरीर में जो अभिमान था, जीवित रहते रहते, मरने के बाद और राख होने के बाद, 2 मुट्ठी राख होने के बाद वो अभिमान कहाँ जाता है? मिट्टी में मिलना इसी को कहते हैं। गया शरीर के साथ अभिमान। तो ये दीनता आ गई तो अपने आप ज़बरदस्त आंसू आएगा। ये करके देख लीजिए। आज जब आप ये सुन लें, उसके बाद ही उसी समय से संकल्प कर लीजिए, कटिबद्ध हो जाइए कि आज के बाद अहंकार कभी नहीं आने दूंगा। जो कोई बोले सब स्वीकार। किसी ने कहा बदमाश हो तुम, यस सर। किसी ने कहा तू नंबरी बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है, ठीक है। तू कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी। अरे यही 8-10 वाक्य कोई कहेगा। और आजकल की गालियों में से भी कोई बोलेगा तो आजकल की जो गंदी गंदी गालियाँ होती हैं, आप जानते हैं, सुनते हैं, वे सब तो झूठी होती है, 100% झूठ है। किंतु कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, बड़ा गुस्सैल है, बड़ा घमंडी है, यही 8-10 शब्द तो कोई बोलेगा तो वो तो फैक्ट है। हम कामी हैं ही, क्रोधी हम हैं ही क्योंकि हमको क्रोध आता है, हम लोभी हैं ही, हमको लोभ होता है, लालच भरे पड़े हैं अंदर, कामनाएं भरी पड़ी हैं, मोह भरा पड़ा है, अटैचमेंट है, संसार में आ सकती है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा जीव है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा तब तक वह इन सब से परे हो जाएगा। सारे दोष रहेंगे। न कश्चिन्नापराध्यति, जब तक माया मुक्त नहीं हो जाता, भगवत प्राप्ति नहीं कर लेता, उसमें सारे दोष रहेंगे। जब दोष जाते हैं, माया निवृत्ति होती है, तो सारे एक साथ जाते हैं, वरना सब रहेंगे। 1-2 किसी में कम लगे, वो दिख रहा है, किंतु जब तक त्रिगुण रहेगा और त्रिगुण की अम्मा रहेगी, ये माता, ये माया, तब तक सब रहेंगे। तो इसीलिए ये माया जाए तो सब दुर्गुण जाएं, और माया रही तो सारे पाप उसके अंदर हैं। ये ना समझे कि उसमें कुछ नहीं है, सब पाप आत्मा हैं। तो अपने आप को माने रहे कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, तब जल्दी अंतःकरण शुद्ध होगा। आंसू आएगा ज़बरदस्त, और जितने अधिक आंसू आएंगे तब भगवान में मन लगेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना अधिक भगवान में मन लगेगा। भगवान में मन लगेगा, फिर और आंसू आएंगे। इस प्रकार ये कनेक्शन है, इनका आपस में परस्पर लिंक है, संबंध है। और यही आंसू उठाकर आपको भगवान के चरणों में पटक देंगे, एक दिन आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर